Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the basic concepts of chemistry. So in the last class हम बात कर रहे थे laws of chemical combinations के बारे में. So हमने law of conservation of mass के बारे में बात की थी. Today we will talk about law of constant or definite proportions and law of multiple proportions. तो चलिए start करते हैं with law of constant or definite proportions. So law of constant or definite proportion. ठीक है. So first let us see the statement. पहले statement देख लेते हैं फिर समझेंगे. So law of constant or definite proportion states that a chemical compound always contains the same element. क्या कहा मैंने? A chemical compound always contains the same element combined in a fixed proportion by mass. Combined in a fixed proportion by mass, whatever may be the source of that compound. ठीक है. So ये तो हुआ statement. तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. So suppose एक कंपाउंड हम लेते हैं. Let us take the example of water. Water एक कंपाउंड है. ठीक है. वाटर एक कंपाउंड है जो किन एलिमेंट से मिलकर बना है? इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस के बीच रेशियो निकालें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मासेस के बीच रेशियो निकालें जो कि वाटर में प्रेजेंट है, तो क्या रेशियो होगा? रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो क्या होगा रेशियो? 2:16 होगा. दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का. ये सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होगा? 1:8. सो द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज 1:8. और ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा, चाहे ये जो वाटर है आपने किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया हो, आपने लैब में इसको प्रिपेयर किया हो केमिकल रिएक्शन के थ्रू, या आपने इसको अंडरग्राउंड सोर्स से ऑब्टेन किया हो इस वाटर को, मतलब इस कंपाउंड को आपने कहीं से भी एक्सट्रैक्ट किया हो, इस कंपाउंड को आपने कहीं से भी एक्सट्रैक्ट किया हो, लेकिन जो रेशियो रहेगा बिटवीन द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस वाटर विल बी 1:8. ये हमेशा सेम रहेगा. सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. यही लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट करता है. सो काइंडली रिमेंबर दीज लॉज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एक एग्जांपल से याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये ज्यादा आसान रहेगा. यू हैव टू रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑल्सो. आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है, बट ट्राई टू रिमेंबर दीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आपके लिए ज्यादा इजी होगा. सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. So first let us see the statement देख लेते हैं. So the law states that if two elements combine to form more than one compound, if two elements combine to form more than one compound, then the different masses of the element which combine with the fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio. ठीक है. तो ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप का होगा. So let us try to understand it with the help of example. एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. So let us consider
टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स कंसीडर करेंगे जो सेम एलिमेंट से मिलके बने। सो दो कंपाउंड्स हम क्या ले लेंगे? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ H2O एंड H2O2। ठीक है, ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सेम एलिमेंट से मिलके बने। नाउ लेट अस सी द proportion between the masses of hydrogen and oxygen present in these compounds। masses of hydrogen और ऑक्सीजन के बीच रेशियो देख लेते हैं जो इन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच हम क्या देखेंगे? रेशियो देखेंगे। ठीक है, रेशियो देखेंगे जो कि इन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेगा। सो फर्स्ट कंपाउंड इज वाटर H2O। सो हाइड्रोजन क्या होगा? 2 पार्ट एंड ऑक्सीजन विल बी 16 पार्ट। सो द रेशियो बिटवीन द masses ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ वाटर विल बी 2:16 होगा ही। सिमिलरली H2O2 के लिए हाइड्रोजन 2 पार्ट एंड ऑक्सीजन 32 पार्ट होगा भाई, यही ना रेशियो होगा। सो हमने क्या निकाल लिया? हमने रेशियो निकाल लिया बिटवीन द masses ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दीज टू कंपाउंड। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, इन बोथ दीज कंपाउंड, इन दोनों ही कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का मास है दैट इज फिक्स्ड एंड different masses of oxygen is combining with these fixed masses of hydrogen in these two compounds। यही हो रहा है ना, यहाँ देखिए 16 पार्ट कंबाइन कर रहा है 2 पार्ट के साथ वाटर के केस में, यहाँ 32 पार्ट कंबाइन कर रहा है 2 पार्ट के साथ H2O2 के केस में। सो जो हाइड्रोजन का मास है दैट इज फिक्स्ड and different masses of oxygen is combining with these fixed masses of hydrogen। so अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के masses के बीच रेशियो निकालेंगे, it will be a simple whole number ratio। क्यों? क्योंकि क्या होगा रेशियो बिटवीन masses of oxygen in these two compounds? it will be 16:32 होगा भाई। और सिंपल होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? इट विल बी 1:2 होगा। सो इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, और ये रेशियो किसके बीच है? बिटवीन द masses ऑफ ऑक्सीजन विच आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इन दीज टू कंपाउंड्स। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलता है। तो काइंडली गो थ्रू दीज लॉज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। बहुत ही आसान है, मेनली थ्योरेटिकल टॉपिक, एंड ट्राई टू रिमेंबर देम विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल से याद रखने की कोशिश करिएगा, देन इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट इजियर फॉर यू। ओके, सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर ओनली, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।